एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे शदीद टेंशन थी और एक बड़ी जंग का खतरा था, लेकिन इन लोगों का मुतालबा था इमरान खान को रिहा करो। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें चल रही थीं, उस वक्त ये लोग मिलिट्री के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी अटैक क्यों नहीं कर रही। इस वक्त बचाव का वाहिद हल यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, बसूरत दीगर ये सूरत हाल मजीद अबतर होगी। जनाब, लानत है आपके ऊपर। अपने पसंदीदा लीडर इमरान खान के लिए जंग के दौरान उसका छिनकना बजाना और उसकी मुखालफत में आर्मी को जलील करना, ये इंतहा दर्जे की गलीज और नंगी हरकत है। जनाब, सीज फायर हो गया, जंग खत्म हो गई और अमन ही इन दोनों बड़े न्यूक्लियर कंट्रीज के लिए बेहतर था। मगर अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये कीड़े हैं, कीड़े हैं ये, लेकिन ये साफ सुथरे कीड़े हैं और इस वीडियो में आपको मिलवाऊंगा गंदी नाली और गटर के कीड़ों से। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। तो जनाब, ये गंदी नाली और गटर के कीड़े इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये गंदे कीड़े वो हैं जो पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लोग कौन हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इस तरह की कैंपेन क्यों चला रहे हैं। थैंक यू इंडिया कि आपने हमसे ये जंग लड़ी और हमें ये गंदे कीड़े पहचानने में आसानी हुई। आप देख रहे हैं एम्पायर पॉइंट। तो जनाब, ये गंदे कीड़े पीटीआई और इमरान खान के कुछ सपोर्टर्स हैं, तमाम नहीं, कुछ सपोर्टर्स। एक तरफ तो हुकूमत पीएमएलएन की है जो कि इन लोगों की शदीद राइवल्स हैं, और ऊपर से इनकी जो आर्मी के साथ भी शदीद लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को सियासत में मुदाखलत का शौक है, जो कि गलत है। लेकिन बहरहाल ऊपर से आर्मी ने अंडर कवर इमरान खान को भी हुकूमत से हटवाया है, इसलिए इन लोगों को पाकिस्तान मिलिट्री से बहुत तकलीफ है। और पाकिस्तान के जवाबी रिस्पॉन्स पर अब इनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्रेडिट आर्मी को दें या हुकूमत को। जनाब, दोनों तरफ से फंस गए हैं। कुछ दिन पहले एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे शदीद टेंशन थी और एक बड़ी जंग का खतरा था, लेकिन इन लोगों का मुतालबा था इमरान खान को रिहा करो। ये लोग किस तरह से कैंपेन करते हैं, ये आज इस वीडियो में हम बताएंगे। और जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था और जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें चल रही थीं, उस वक्त ये लोग मिलिट्री के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी अटैक क्यों नहीं कर रही, जवाब क्यों नहीं दे रही। तो जनाब, ये कुछ पोस्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता लगे कि ये लोग सोशल मीडिया पे किस तरह का जहर घोल रहे थे। एक साहब ये कहते हैं कि जनाब, मिसाइल के जवाब में अगर मिसाइल नहीं मारा तब तक हम पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं मानते। ठीक है, इनका मुतालबा बिल्कुल जायज था, लेकिन जब पाकिस्तान ने मिसाइल मारे, मिसाइल के जवाब में मिसाइल मारे, तो भाईजान बिल्कुल खामोश हो गए। फिर मैंने सोचा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊं और वो गिलाजत आपके सामने लेके आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुख्तलिफ जगहों पे जाने से बेहतर है सबसे बड़े अड्डे पे जाया जाए, और इनका सबसे बड़ा अड्डा है ये बाबा कोटा। गटर के इस खंजीर के पेज पे मैं गया ताकि मुझे ये आसानी से गंद मिल जाए। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। तो इनकी कुछ पोस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो इन बदमाशों का जो सरगना है वो कितनी गलत और इडियोटिक बातें करता है। सबसे पहले जनाब, इनकी पोस्ट है कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ता बना लिया। आगे कहते हैं 2019 में यही पाकिस्तान था जब भारत दुम दबाकर भाग गया। आज वही भारत हम पर ऐसे ड्रोन्स बरसा रहा है जैसे कि 25 करोड़ आबादी का न्यूक्लियर पावर नहीं बल्कि कोई कच्ची बस्ती हो जिसका कोई वाली वारिस नहीं। ऐ अल्लाह, इस कौम के करदा ना करदा गुनाहों को माफ फरमा और हमें गैरतमंद हुक्मरान अता फरमा। बाबा कोटा। तो जनाब, ये जब हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, जब आर्मी इस अटैक की प्लानिंग कर रही थी, तब ये लोग इस तरह की बेसब्री का मुजाहरा कर रहे थे और इस तरह की बकवास कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, अटैक के बाद, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। तो अटैक से कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान मिलिट्री प्लानिंग कर रही थी, तो इन लोगों को मौका मिल गया सोशल मीडिया पे अपना गन फैलाने का। आगे जनाब, इनकी पोस्ट पढ़िए और साथ साथ आप अपने अल्फाज में लानत भी भेज सकते हैं। कहते हैं कि ये सोच कर हैरत होती है कि दर्जनों की तादाद में कोर कमांडर्स, मेजर जनरल समेत किसी एक में भी ये गैरत नहीं कि आसिम मुनीर का गिरेबान पकड़े और ये पूछे कि बुज़दिला, कितने में सौदा किया है तुमने हमारी खुद मुख्तारी का। अच्छा, आगे जनाब एक और पोस्ट सुने। कह रहे हैं कि एक और दिन गुजर गया, बातिल की बातिल से जंग ना हो सकी। एक बातिल यानी कि इंडिया, एक बातिल यानी कि पाकिस्तान की हुक्मरान और ये आर्मी। कहते हैं हमारा प्रोग्राम वाजे है, दोनों बातिल की लड़ाई के बाद जो बचेगा उससे आखिरी मार्का होगा और वो होगा गज़वा हिंद। इस तरह से देखिए अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनाब, इन पोस्ट के बाद जब
इन लोगों को 2 दिनों में खुला मौका मिल गया कि पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान आर्मी उस वक्त एक स्ट्रेटेजिक वार लड़ी थी और एक प्लानिंग कर रही थी कि किस तरह से इंडिया को पहले अटैक करने दिया जाए और उसके बाद फिर हम जवाबी अटैक करेंगे, ताकि दुनिया में हम लोग ये बता सके कि हमने जवाबन अटैक किया। अगर हम पाकिस्तान अटैक में जल्दी करता तो पूरी दुनिया को शायद ये मैसेज आता कि इंडिया के जवाब में नहीं बल्कि पाकिस्तान ने यहाँ पे एग्रेशन शो किया है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना कद बुलंद किया है। इस बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है और पाकिस्तान को आप सबको बताया कि पाकिस्तान ने किन किन फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडिया से सबकत ये एक न्यूट्रल एनालिसिस किया है, उसके लिए वीडियो आप देख सकते हैं। तो जनाब, इसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया, जवाबी वार किया, तो भारत और इसराइल के अलावा जिस कौम को तकलीफ हुई वो कोई और कौम नहीं बल्कि पाकिस्तान के ये पीटीआई के कुछ फैंस और ये गंदे कीड़े थे, गलाजत से भरे हुए गंदे कीड़े, और उल्टी सीधी बातें करने लगे। भारत मुसलसल पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा था और फिर इसने पाकिस्तान एयर बेस के ऊपर कार्रवाई की। पाकिस्तान फिजाइया के प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत की एयर बेस पर जवाब फर्ज हो चुका था। आसिम मुनीर मना भी करता तो ये कार्रवाई होनी थी, सो हुई। अगर आसिम मुनीर और हमनवा सोच रहे हैं कि इस सूरत हाल का फायदा उठाकर वो अपनी सियासी हैसियत को मजबूत करेंगे तो ये इनकी तारीखी भूल है। इस वक्त बचाव का वाहिद हल यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, बसूरत दीगर ये सूरत हाल मजीद अबतर होगी। जनाब, लानत है आपके ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही पाकिस्तान फिजाइया के ऊपर फर्ज था। सबसे पहले आप तो ये लानत कबूल करें कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की फिजाइया आपस में मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान की फिजाइया पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अंडर नहीं आती, या फिर आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी फिजाइया ने खुद से उनके कुछ जनरल्स ने फैसला कर लिया सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ पे आसिम मुनीर को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, इसलिए आप के ऊपर मैंने एलानत भेजी। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। आगे सुने, ये इनकी वैसे तो ये बेशुमार बहुत ही गलाजत वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बहुत गालियां देते हैं। बहरहाल यहाँ पे लिखा है कि अखीरी हरामदा होगा जो कि मौजूदा हालत में भी इमरान खान को रिहा नहीं करे। आगे इनकी पोस्ट सुने जनाब, ये इस पे भी एडवांस में एक लानत आपके लिए। कहते हैं कि मेरी बात नोट फरमा ले, आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान के तमाम दुश्मन कुव्वतों का फोकस अब पाकिस्तान फिजाइया को कमजोर करने का होगा। कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी अब कोशिश करेगी पाकिस्तान फिजाइया पर कमजोर करना। पोस्ट के बीच में एक लानत आपके लिए। इनके वहमो गुमान में भी ना होगा कि आर्मी के मुकाबले में 6% वसाइल और अददी कुव्वत रखने वाली फिजाइया अकेली ही पूरी जंग संभाल लेगी। पाक फिजाइया को आर्मी बनने से बचाना होगा, वरना अगली बार मोदी के ड्रोन्स हर पाकिस्तानी के घर पे बरसेंगे। आप देखें कि ये किस तरह से तमाम सिर्फ आसिम मुनीर को डिस्क्रेडिट करने के लिए, क्योंकि इनकी पर्सनल ग्रज है इमरान खान की वजह से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिजाइया ने सारे काम किया। आल्दो कि ये सारे जो मिसाइल्स है, ये पाकिस्तान जो लैंड आर्मी है ये इसी का कमाल था, जो कि टेरेस्ट्रियल आर्मी है पाकिस्तान की। ठीक है, हम इन तीनों फोर्सेस के दरमियान में फ़र्क नहीं करते, हम इन तीनों को पाकिस्तान के सर का ताज मानते हैं। लेकिन ये सिर्फ आसिम मुनीर को डिस्क्रेडिट करने के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने नहीं किया, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान फिजाइया का एक आइसोलेटेड वेंचर है। शर्म। और अब आएगा अंपायर का फैसला। तो जनाब, जंग में पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है और ऐसा ही हुआ। माशाल्लाह 90% तहरीक इंसाफ और इमरान खान के फैंस और फॉलोअर्स ने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, सच्चे पाकिस्तानी का, और मिलिट्री से मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ गंदे और गलीज इमरान खान के फैंस, जिनको मैं गंदी नाली का कीड़ा कहता हूँ, उन्होंने लगातार अपनी मिलिट्री के खिलाफ बकवास की है। आपको PMLN से इख्तलाफ है, जरूर करें। आर्मी की सियासत में मुदाखलत पर एतराज है, वो एतराज हर अच्छे पाकिस्तानी को होना चाहिए और मुझे भी है। लेकिन अपने पसंदीदा लीडर इमरान खान के लिए जंग के दौरान उसका छिनकना बजाना और उसकी मुखालफत में आर्मी को जलील करना और उस चीज के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करना, ये इंतहा दर्जे की गलीज और नंगी हरकत है। जनाब, अगेन मैं इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जंग की वजह से हमें इन गंदी नाली के कीड़ों और गद्दारों को पहचानने में आसानी हुई। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट देकर आप अपनी ख्याल का इजहार जरूर करें।